मैं निवेदन करती हूँ हम सभी के चहेते, सबके प्रिय, हम सभी के बीच पधारे चौधरी विजेंद्र सिंह जी जो कि राष्ट्रीय महासचिव लोकदल से हैं, उनसे निवेदन करती हूँ आपको सुनने के लिए हमारी जनता बेताब है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उनके स्वागत में और आपसे गुजारिश है अपनी प्यारी आवाज चौधरी विजेंद्र सिंह सुनाएं, आपको सुनने के लिए बेताब है। तालियों के साथ स्वागत करें चौधरी विजेंद्र सिंह, चौधरी विजेंद्र सिंह, चौधरी विजेंद्र सिंह। आज मीरापुर की इस पावन धरती को मैं नमन करता हूं और उनके साथ साथ यहां पर आए हुए मेरे परिवार के बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, मेरी चाची ताई, हमारे परिवार के मुखिया, युवा साथी, सबके चरणों में मैं वंदना करता हूं। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा इस धरती पर बैठ के आपकी सबके सामने ये कसम खाता हूं कि जहां जहां आपका पसीना गिरेगा उससे पहले मेरे खून का और लोकदल परिवार के सारे कार्यकर्ताओं का खून बहेगा। ये पार्टी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की धरोहर है, उन्हीं का सपना था, उन्हीं के आदर्शों पर हम सब लोग चल रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे, देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियानों से होकर जाता है। इतिहास गवाह है, किसान सर्व समाज एकजुट है और जब जब वो एकजुट हुआ उसने इतिहास बदल दिया। क्या 1857 की क्रांति हो, क्या 1857 की ये क्रांति धरा हो, जब जब इस क्षेत्र के लोगों ने बिगुल बजाया है तब तब नया इतिहास रचा है। ये पावन धरती हस्तिनापुर से लगी हुई, संत विदुर के जन्मस्थल से लगी हुई, एक तरफ हस्तिनापुर और दूसरी तरफ बिजनौर, ये ऐसी पावन धरती है, इसको मैं बार बार नमन करता हूं। हमने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर यह कसम खाई थी कि उनको भारत रत्न दिलाएंगे। आप सब लोगों ने उस समय भी इकट्ठा होकर गांव-गांव में अपने आशीर्वाद देकर, अपने गांवों में दूध इकट्ठा कर कर, मिठाइयाँ बनाकर और उस मिठाई को और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5000 से भी ज़्यादा गांवों को जो मिट्टी थी, जब हम उसको लेकर किसान घाट गए थे तो हम सब लोगों ने सौगंध खाई थी कि जब तक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न नहीं मिलेगा तब तक हम चैन और सांस की नींद नहीं लेंगे। आज वो सपना पूरा हुआ। मैं आप सबको, लोकदल के कार्यकर्ताओं को, पूरी बिजनौर लोकसभा के क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। दूसरों के लिए तो हमेशा लोग ताली बजाते हैं, आज हम सब लोग अपनी जीत पर अपने लिए ताली बजाएंगे। उसी क्रम में माननीय काशीराम जी, दलित विचारक, सोत नेता, एक कर्मठ महापुरुष, हम सब लोग कसम खाते हैं कि उनको भी भारत रत्न दिलाएंगे। माननीय काशीराम जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप लोग तय करो। आवाज जोर से आनी चाहिए ताकि आवाज दिल्ली तक जाए।
देखिए, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन्हें अपने सम्मान की भीख नहीं मांगनी चाहिए, वो इस सम्मान के खुद हकदार हैं। उनके सम्मान में हम सब लोगों को खड़ा होने का मौका मिल रहा है। ये भगवान का, ऊपर वाले का, अल्लाह ताले का हमारे ऊपर जो आशीर्वाद है, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उसी क्रम में 1857 की क्रांति के वीर धरा वीर पुत्र धन सिंह कोतवाल को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। बताओ, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सभी लोग मेरे साथ धन सिंह कोतवाल जी की जय बोलेंगे। धन सिंह कोतवाल जी की, धन सिंह कोतवाल जी की, काशीराम जी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। उसी क्रम में हमारी पार्टी के संस्थापक, जो हमारे क्षेत्र के, देश के, किसानों के, गरीब के, दलितों के, सर्वधर्म के जो मसीहा थे, उस मसीहा की भी जय बोलेंगे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे। देखिए, हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने इतिहास को याद करना चाहिए। आज हम सब जो यहाँ पर इकट्ठा हैं, उन्हीं के वीर महापुरुषों के बलिदान की वजह से आज़ादी की सांस ले रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80% से भी ज़्यादा लोग गांवों में रहते हैं और हम सब लोग किसान पुत्र हैं। किसान आज एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है। आप सब लोग मुझे बताओ कि क्या एमएसपी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, किसान वो अन्नदाता है, किसान वो धरती पुत्र है जो दिन रात खेतों में रहकर सांपों की परवाह किए बिना, चित्ते बगीरों की परवाह किए बिना, जंगली जानवरों की परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना, दूसरों का पेट भरने के लिए सारी सारी रात जंगल में गुजारता है। सब लोग गवाह हैं, इतिहास गवाह है कि अगर अन्नदाता एक बार फैसला कर ले और अपनी एक फसल दुनिया में देनी बंद कर दे तो पूरा संसार भूखा मर जाएगा। किसान धरती पुत्र है, किसान मसीहा है, किसान कभी भीख नहीं मांगता। किसान अगर इकट्ठा हो जाए, मजदूर इकट्ठा हो जाए, सर्वधर्म इकट्ठा हो जाए तो हम 1 सेकंड के अंदर बदलाव कर सकते हैं। हम बदले की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, हम बदलाव की राजनीति में विश्वास करते हैं। हम एक मंदिर नहीं बनाना चाहते, हम घर घर में, गांव गांव में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की स्थापना करना चाहते हैं। हम सर्वधर्म की स्थापना करना चाहते हैं। हमारी लोकसभा में, इस बिजनौर लोकसभा में 856 से भी ज्यादा गांव हैं। मैं वादा करता हूं अपने पूरे समस्त लोकसभा क्षेत्र वासियों से, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर चर्च में धर्म के अनुसार ऊपर वाले की मूर्ति की, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम पूरे 24 घंटे 365 दिन पूरे जीवन जितने हमारे सांस हैं उनकी पूजा करते हैं, अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। हम ऐसे मंदिरों में सभी सर्व धर्म, मंदिर, मस्जिद
चर्च, गुरुद्वारा, जितना भी हमारे लोक दल परिवार से बन पड़ेगा, सबकी रंगाई पुताई कराएंगे और सबको चमका देंगे। आज आप सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि पूरा बिजनौर परिवर्तन की ओर दौड़ चला है। बताओ, परिवर्तन चाहते हो या नहीं चाहते? परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, इस घड़ी को देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता चला गया। यह उस कारवां की मिसाल है कि पूरा बिजनौर लोकसभा इकट्ठा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा जनसैलाब किसी ने ना तो पहले देखा होगा और ना लोक दल और किसान परिवार के अलावा कोई देख सकेगा। मैं आज आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या मौजूदा सांसद को पिछले 5 साल में किसी ने देखा है? क्या गड्ढे खा गए या जमीन निगल गई? क्या सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई? मीरापुर से अगर बिजनौर जाना है तो खाली गड्ढे हैं, शायद उस गड्ढों में कहीं वो दब तो नहीं गए। हम सब लोग को जाके देखना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर देखो, जनता कह रही हेलीकॉप्टर लेके उड़ गया। अभी जनता ने सुनो, ये गुब्बारे आसमान में उड़ाए तो शायद वो जो गुब्बारे हैं आसमान में ढूंढने चले गए सांसद जी को। नेता आपको दिल्ली का चाहिए या अपने क्षेत्र का? क्या आपको अपनी बहू, अपनी बेटी, अपना लाडला, अपना बच्चा सांसद होना चाहिए या बाहर का? देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब आवाम इकट्ठा हुआ है, बदलाव अपने आप चलता जाता है। आज सर्व समाज इकट्ठा है और दिल्ली देख रही होगी। हो सकता है आपकी इस भीड़ को देखकर दिल्ली कहीं कांपने ना लग गई होगी। आज मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या मीरापुर में रेल आती है? क्या विकास बिजनौर में हो रहा है? क्या सड़कें बन रही हैं? क्या सड़कें गड्ढा मुक्त हैं? भाइयों बहनों, कुछ तो बता दो, क्या है? मैं पूछता हूं, दिल्ली की सरकारों से रेल कब आएगी? हम कब तक पिछड़े रहेंगे? हम कब तक दलित रहेंगे? और कब तक हमारा शोषण होता रहेगा? मैं आज दिल्ली वालों को यह बताना चाहता हूं कि जन सैलाब उमड़ चुका है, सर्व समाज इकट्ठा हो चुका है, सड़कों पर किसान उतर चुका है। अब ये परिवर्तन करके ही दम लेगा। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को अपने पूरे लोकसभा से चिट्ठी और खत लिखेंगे और मन की बात में सुनेंगे कि कब हम लोग गड्ढा मुक्त होंगे। गड्ढा मुक्त होना चाहते हो या नहीं? अगर दिल्ली सरकार गड्ढा मुक्त नहीं कर सकती तो कमान हम संभाल लेंगे, हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। विजेंद्र चौधरी। हस्तिनापुर एक पर्यटन क्षेत्र है। बिजनौर की धरती में महापुरुषों ने जन्म लिया है। इतिहास गवाह है, पूरा देश गवाह है। सबने महाभारत देखी है, महाभारत के सबने पार्थों को भी देखा है। हम सब लोग उन्हीं के वंशज हैं। आज उनके वंशज दिल्ली से पूछते हैं कब यहां पर इस पर्यटन क्षेत्र का निर्माण होगा। क्या हम पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले केवल ठगने के लिए पैदा होते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, ना यहां पर हाई कोर्ट है,
ना प्रदेश मुख्यालय है। सबकी सारी जनता को, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को लखनऊ और इलाहाबाद भागना पड़ता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश अपने आप को असहाय और ठगा हुआ महसूस करता है। क्या यहां पर हाईकोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्या मेरठ में राजधानी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। देखिए, हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना प्रधान प्रदेश है। आज पूंजीपति कहीं पर फैक्ट्री लगाते हैं। चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, अमेरिका और जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा, वहाँ से लोग इंपोर्ट करते हैं, यहाँ फैक्ट्री लगाते हैं और दूसरे लोगों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या मुझे आप सब लोग ये बताएं, अगर हम सब लोग गन्ने की खेती कर रहे हैं तो क्या हमें अपना गन्ना एक्सपोर्ट करने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं सरकार से पूछता हूं कि किसान बंधुआ मजदूर नहीं है, किसान मसीहा है, उसे उसकी आजादी दे दो। हमें तुमसे पैसे बढ़वाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुमने पूंजीपतियों को, फैक्ट्री के मालिकों को, व्यापारियों को यह अधिकार दिया हुआ है कि वो अपना माल कहीं बनाए और कहीं भी बेचे, ऐसा नियम और कानून आप किसान भाइयों को क्यों नहीं बनाते? आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा हक किसानों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें आजादी दे दो। अगर हम गन्ना मीरापुर में बो रहे हैं, अगर हम गन्ने की फसल मीरापुर में उगा रहे हैं या हसनापुर में उगा रहे हैं या चांदपुर में उगा रहे हैं या बिजनौर में उगा रहे हैं या पुरकाजी में उगा रहे हैं, हमें हमारा अधिकार दे दो। जब हम अपना माल, अपना गन्ना, अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने का हक मिल जाएगा, तो ये पूंजीपति किसानों के घर के बाहर दुकान लगा देंगे और लाइन लगा देंगे और हमें हमारी मर्जी का रेट देंगे। हमें ऐसे समाज की स्थापना करनी है जहां हमें भीख ना मांगनी पड़े। हमें केवल अपने अधिकार चाहिए, ना हमें सरकार से 500 रुपए प्रति माह चाहिए। किसान अन्नदाता है, अन्नदाता कभी भीख नहीं मांगता। मुझे बताओ, भीख मांगता है क्या? किसान स्वाभिमानी है, किसान वो कौम है, अगर तुम लोग उसके ऊपर अत्याचार करोगे, अगर उसने एक फसल भी रोक ली तो तुम सब लोग भूखे मर जाओगे। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि इकट्ठा हो जाओ। सर्व समाज जो आज बट रहा है उसको बटने मत दो। हमारे महापुरुष कहा करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं हम। बताओ, क्या हमें यही पढ़ाया गया था या कुछ और पढ़ाया गया था? तो फिर क्यों धर्म के नाम पर हम लोगों को बांट रहे हैं? हम चाहते हैं कि सर्व समाज इकट्ठा हो। ये जो विपक्षी ताकतें हैं वो हमें अब और बरगला नहीं सकती और अब हमें बांट नहीं सकती। बोलो, बांट सकती है क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूं, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जमाना बदलाव की ओर चल पड़ा है और
ये बदलाव की ओर चल पड़ा है। बताओ बदलाव चाहते हो या नहीं? मैं एक बार फिर दोहराता हूं, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। पिछले 72 साल गवाह हैं आप में। इस बिजनौर लोकसभा, मीरापुर विधानसभा, हसनापुर विधानसभा, चांदपुर, पुरकाजी से दूर दराज से जो माता बहनें भाई सभी लोग आए हैं, क्या यहां कोई सरकारी फैक्ट्री है? क्या एम्स है? ऐसा भेदभाव क्यों? दिल्ली से मात्र 100-125 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर प्रदेश में दूसरी तरफ चले जाओ तो वहां पर एम्स भी है, फैक्ट्रियां भी हैं और कारखाने भी हैं। इसलिए भाइयों बहनों, बिजनौर लोकसभा बदलाव चाहती है। बताओ चाहते हो या नहीं चाहते? किसान बार बार एमएसपी की मांग कर रहा है, किसान अपने हक की आवाज मांग रहा है। किसान भाई, जब किसी का परिवार बढ़ता है और आमदनी सरकारें कम कर देती हैं, क्योंकि किसान पूंजीपति नहीं है। जिस किसान परिवार के पास 10 बीघे से कम जमीन है, 5 बीघे में वो गन्ना बोता है और 5 बीघे में दूसरी फसल बोता है, मैं सरकार से पूछता हूं, ना तो तुम हमारी मर्जी के रेट देते और ना हमारी मर्जी का फसल की गारंटी देते, एमएसपी की गारंटी देते। अगर किसान जाए तो जाए कहां? मैं सरकार के वासिंदों से पूछता हूं। जिसके पास 10 बीघे से कम जमीन है, वो आज भी अपनी बिटिया और बेटे की शादी करने के लिए कर्ज लेता है। बताओ लेता है या नहीं लेता? आज आप ट्रैक्टर लेने जाते हो तो 13 से 14% हमसे ऋण वसूला जाता है, ब्याज वसूला जाता है। वहीं पूंजीपति जब गाड़ी लेने जाते हैं, क्या 1 करोड़ की हो क्या 5 करोड़ की, तो 8% पे उसको, 8% के ब्याज पर उसको गाड़ी का ऋण ऐसे ही दे दिया जाता है। तो ये कहां का न्याय है? जब किसान का बच्चा, किसान का पुत्र ट्रैक्टर लेने जाता है तो उससे उसके पुरखों की जमीन गिरवी रखवा ली जाती। बताओ रखवाई जाती है या नहीं? तो कहां का न्याय है? जब हम लोग ट्रैक्टर दिल्ली लेके जाते हैं तो सरकार रोक देती है। मैं आप सबसे पूछता हूं, सरकार से पूछता हूं, क्या वो सरकार हमसे ट्रैक्टर का रोड टैक्स वसूलती है या नहीं वसूलती? बताओ आप सब लोग, आप लोग ट्रैक्टर पे टैक्स देते हो पूरे देश का या नहीं? अगर हमारे ट्रैक्टर से इतना परहेज है, हमें दिल्ली जाने का कोई शौक नहीं है। आप दिल्ली का टैक्स माफ कर दो और आज तक का हमारा टैक्स हमारे किसान भाइयों के खातों में रिफंड कर दो। बताओ, जिस चीज की तुम सुविधा नहीं दे रहे, उस चीज के नाम पर टैक्स देना बनता है या नहीं बनता? बताओ। सरकार को वो रोड टैक्स वापस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बताओ। ये बदलाव अब होकर रहेगा, इसीलिए सर्व समाज आज इकट्ठा है। देखिए, जब तक हम सब लोग बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हमें दिल्ली और लखनऊ के चक्कर काटते रहेंगे। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अगर हम लोग बदलाव की ओर चलेंगे तो यहां पर फैक्ट्री भी आएंगी, विश्वविद्यालय भी आएंगे, सरकार भी यहीं से बनेगी और बदलाव भी यहां से होगा। बताओ बदलाव चाहते हो या नहीं? आप सब लोग गवाह हैं, सुक्करताल एक तीर्थ स्थल है। बताओ है या नहीं? आज तक उसका विकास हुआ या नहीं? उसका विकास होना चाहिए नहीं?
इस बदलाव की मैं कसम खाता हूं, इस धरती पर सौगंध खाता हूं, सर्व समाज की स्थापना के लिए, इस बदलाव के लिए मेरा और पूरे लोकदल परिवार का अगर खून का एक एक कतरा भी काम आएगा तो हम अपने मरते दम तक इस खून का कतरे को देते हुए भी अफसोस नहीं करेंगे। जिस तरह खाटू श्याम भगवान ने अपने परिवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने गर्दन कलम करके भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दी थी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं और पूरा लोकदल परिवार इस बिजनौर लोकसभा को विकास के लिए, सर्व समाज की स्थापना के लिए, अपने भाइयों बहनों के लिए, बदलाव के लिए, अगर हमें अपने शीश को काट कर आपके चरणों में रखना पड़े तो हम पीछे नहीं उठेंगे। इसकी आज हम सब लोग कसम खाते हैं, सौगंध खाते हैं और यही विजय संकल्प महारैली का नारा है। लोकदल पार्टी जिंदाबाद, लोकदल पार्टी जिंदाबाद, हरिद्वार के क्षेत्र तक औद्योगिक इकाइयां लगी। हमारे क्षेत्र में गंगा मैया बसती है, गंगा मैया इसी क्षेत्र से निकलती है। सारे महापुरुष कृष्ण से लेकर पितामह भीष्म से लेकर इसी धरती पर जन्मे और आज इसी धरती को अछूता कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बदलाव केवल आपकी वोट से हो सकता है। मैं आपके लिए आज इस भरी सभा में ये सौगंध खाता हूं और हम सब ये संकल्प लेते हैं, आप केवल अपनी एक वोट दीजिए। हम सब लोग मिलकर बिजनौर लोकसभा को विकसित कर देंगे। अभी तो दिल्ली विकासशील की बात करते हैं, हम बिजनौर को विकसित करके दिखा देंगे। आज आप सब लोग हाथ उठाओ, कसम खाओ और अपने भाई, अपने बेटे, अपने बच्चे के लिए केवल एक वोट दे दो और हम सब ये सौगंध ले लें, अगर आपकी वोट मुझे मिलेगी तो मैं इस बिजनौर लोकसभा को विकसित करने से पीछे नहीं हटूंगा। बिजनौर लोकसभा पूरे दुनिया के नक्शे पर अलग दिखाई देगी। इसी के साथ आपका कीमती समय ना लेते हुए इस पावन धरती को पुनः नमन करते हुए और आप सब महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी वारी को विराम देता हूं। मेरे साथ सब लोग जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय जवान, जय जवान। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, बाबा भीमराव अंबेडकर, माननीय काशीराम, देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक, देश के पूर्व राष्ट्रपिता अब्दुल कलाम, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। हम उन महापुरुषों के वंशज हैं। अगर अपनी पर आ जाए, बदलाव क्या, हम परिवर्तन 2024 से 2027 तक अपने लक्ष्य को
हासिल कर सकते हैं। जय बोलिए, जय जवान जय किसान, जय जवान। एक और मैं आपके सामने रखूंगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जय जवान जय किसान का नारा लेते हुए पश्चिमांचल महासभा आप सब लोगों की भीड़ को देखकर, इस जनसैलाब को देखकर, आपके परिवर्तन के नारे को देखकर उन सभी पश्चिमांचल महासभा पार्टी ने लोकदल पार्टी में विलय करने का फैसला लिया है। मैं पश्चिमांचल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता को आमंत्रित करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो सब लोग जो आप सब लोगों की भीड़ को देखकर, आप सब लोगों के जोश को देखकर, आप सब लोगों के परिवर्तन को देखकर इन्होंने ये सौगंध खाई है कि वे भी युवा शक्ति, मातृ शक्ति, बहन शक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। बोलो जय जवान, लोकदल पार्टी, लोकदल पार्टी। उसके अलावा देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है, पर मैं समझता हूं कि इतनी भीड़ और व्यवस्था, सुबह से आप लोग एकत्रित हैं, लगभग इतिहास में पहली बार बिजनौर लोकसभा के 100 गांवों से भी ज्यादा प्रधान इस मंच पर हैं। मवाना मीरापुर के सभासद भी मंच पर हैं। उन्होंने लोकदल पार्टी को पूरे मीरापुर कस्बे की तरफ से, मवाना कस्बे की तरफ से, 100 से भी ज्यादा गांवों की तरफ से इकट्ठा समर्थन दिया है। बोलो जय गांव और जय किसान। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सारे जो गांव प्रधान यहाँ पर एकत्रित हैं इकट्ठा हो जाएं और सब लोग अपना हाथ उठाकर जनता का अभिवादन करें। सारे गांव के प्रधान सामने आ जाएं। प्रधानों को आने दो, बोल लो, समर्थन दो, हमको समर्थन है, समर्थन अपने गांव का नाम, अपना नाम और मैं समर्थन देता हूं चौधरी विजेंद्र सिंह। मैं रामेंद्र सिंह, ग्राम जलालपुर, जलालाबाद, मेरठ का रहने वाला हूं और मेरे भाई जो है हमारे गांव के रहने वाले हैं। हम सभी हमारे परिवार के और हमारे गांव के लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारे, सभी समर्थन देते हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज इस मंच पर लोकदल पार्टी के मंच पर सम्मानित सभासदगण मवाना नगर पालिका से और ग्राम प्रधान और बिजनौर लोकसभा की आन बान शान लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और गरीब किसान मजदूर व्यापारियों की बराबर बिजनौर लोकसभा में लड़ाई लड़ रहे बड़े भाई चौधरी विजेंद्र सिंह, आज हम मेरे साथ चलकर आए सभासद शफीक मलिक जी, शहजाद कुरैशी जी, अतीक राजपूत जी, सलीम कुरैशी, रियाजुद्दीन जी, जोनी जाटव जी, मवाना नगर पालिका के सभी लोग सभासद हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चौधरी विजेंद्र सिंह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने अपने कस्बे में देखा है कई जगह गरीबों की और किसानों की कितने ज़बरदस्त तरीके से मदद भी कर रहे हैं और लोगों को 1-1, 2-2 बजे भी उठ के उनकी सुन रहे हैं। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की जात पर, ईश्वर की जात पर, कि हमारे क्षेत्र के आज तक कोई भी सांसद नहीं बना। विजेंद्र जी आए हैं, आप लोग इन्हें मजबूत करिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हें जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम करें। और मैं छोटा हूं आप सब में, मैं विश्वास दिलाता हूं कि चौधरी विजेंद्र सिंह वो चीज़ है जो बिजनौर लोकसभा को हिंदुस्तान के नक्शे में अलग पहचान दिलाने का काम करेंगे। चौधरी चरण सिंह अमर रहे,
बाबा भीमराव जी अमर रहे,